बैंग 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 बैंग। पूरे कमरे में अजीब सी आवाज का मेला सा लग गया था। प्रखर गुप्ता, जिसने हर्षल राजवर्धन सिंह पर धावा बोल दिया था, वो अपने एक एक प्रहार हर्षल पर आजमा कर देख रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो विराज जिंदल हो या मोहित शर्मा या फिर रौनक मेहरा, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रखर गुप्ता इतना पावरफुल होगा। प्रखर गुप्ता और हर्षल राजवर्धन सिंह के अलावा कमरे में मौजूद किसी को भी मार्शल आर्ट्स नहीं आता था, लेकिन किसी की भी नजर उन दोनों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। बैटल की शुरुआत से ही प्रखर ने हर्षल राजवर्धन सिंह पर अपना शिकंजा कस दिया था। प्रखर के हमले से बचते बचते हर्षल राजवर्धन सिंह की सांसें भारी होने लगी थी। प्रखर ने हर्षल को लड़ने का मौका भी नहीं दिया था। प्रखर इस बैटल में इतना दूर तक जा सकता था, ये देखकर काफी मजा आने लगा था, लेकिन हर्षल राजवर्धन सिंह को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। कमबख्त, दूर से क्या देख रहे हो? जल्दी इधर आओ और मेरी मदद करो। आखिरकार हर्षल राजवर्धन सिंह से प्रखर के हमले सहन नहीं हुए और उसने चिल्लाते हुए मोहित शर्मा और रौनक मेहरा से मदद मांगना ही ठीक समझा। रौनक, तुम्हें क्या लगता है कि हर्षल की मदद करके तुम जिंदा बच पाओगे? क्या तुम्हें कोई उम्मीद नजर आ रही है? विराज, जो जानवी का ख्याल रख रहा था, जब उसने देखा कि हर्षल ने मोहित और रौनक से मदद मांगी है, तो तुरंत ही विराज भी उस बैटल में शामिल हो गया था। दरअसल प्रखर के लगातार हमलों के बीच हर्षल को अपना दमखम दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था। प्रखर के हमले रुक नहीं रहे थे, इसीलिए उसने सोचा कि अगर प्रखर मोहित और रौनक के साथ लड़ेगा तो उसे अपना करतब दिखाने का समय मिल जाएगा। लेकिन विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर रौनक के कदम अटक से गए थे। जब हर्षल ने देखा कि रौनक मेहरा, जो मेहरा खानदान का चिराग था, वो बीच में ही रुक गया है, तो उसे आश्चर्य होने लगा कि आखिर रौनक को विराज की बात सुनने की जरूरत क्या थी। रौनक, तू, अगर तुझे मरने का शौक नहीं है तो जल्दी से इधर आ और मेरी मदद कर। जैसे ही हर्षल के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने फिर से बैटल में अपना योगदान दिया। रौनक, अगर तुम बीच में जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। ये कैसी दोस्ती है तुम्हारी? बस फिर क्या था, रौनक ने हर्षल राजवर्धन सिंह की मदद करने से साफ इनकार करना ही ठीक समझा था। जब हर्षल राजवर्धन सिंह मदद के लिए मोहित शर्मा और रौनक मेहरा को बुला रहा था, तो प्रखर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया था, क्योंकि हर्षल का ध्यान डाइवर्ट हो गया था और उस एडवांटेज का सही इस्तेमाल करते हुए प्रखर ने एक लात सीधे हर्ष की छाती पर टिका दी थी। रिजल्ट ये निकला कि हर्षल धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। इतना इतराने की जरूरत नहीं है, मैं राजपूत खानदान से हूँ और मेरे चाचा का नाम सूर्यवीर सिंह है। जब प्रखर ने हर्षल को पटखनी दी, तो हर्षल के मुंह से चिल्लाते हुए वो शब्द बाहर आए थे। हालांकि प्रखर गुप्ता हर्षल राजवर्धन सिंह को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन जब हर्षल के मुंह से प्रखर ने धमकी सुनी, तो प्रखर से रहा नहीं गया और प्रखर ने तुरंत ही हर्षल का हाथ पकड़ते हुए उसे मोड़ दिया था। और इसी के साथ कमरे में हर्षल के हाथ की हड्डी टूटने की आवाज सुनाई देने लगी थी। साथ ही साथ हर्षल के मुंह से चीखों का अंबार लग गया था। खेल पूरा बदल चुका था और हर्षल जमीन पर पड़ा था। जब प्रखर को एहसास हुआ कि उसकी जीत हुई है, तो उसने तुरंत ही हर्षल को उसके हाल पर छोड़ा और तुरंत ही विराज के पास जाकर जानवी को उठाने में मदद करने लगा। मोहित शर्मा और रौनक मेहरा हर्षल राजवर्धन सिंह की हालत देखकर सदमे में चले गए थे और दूसरी तरफ प्रखर और विराज जानवी को उठाते हुए रेस्टोरेंट से बाहर ले गए थे। प्रखर और विराज के लिए एक और एडवांटेज था कि उनके पास कार थी, वरना इस समय टैक्सी का मिलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। प्रखर, जो कार की ड्राइवर सीट पर बैठकर कार को दौड़ा रहा था, उसे अभी रेड लाइट और ग्रीन लाइट में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। वैसे ही हर्षल राजवर्धन सिंह के चक्कर में वो लोग काफी लेट हो गए थे, इसीलिए प्रखर का मकसद अभी जल्दी से जल्दी जानवी को हॉस्पिटल पहुंचाना था। करीब 20 मिनट की रैश ड्राइविंग के बाद प्रखर और विराज जानवी को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, जिसका ओनर विराज ही था। अपने बॉस विराज जिंदल को हॉस्पिटल में देखकर सारे नर्सेज और डॉक्टर नर्वस हो गए थे और जानवी की कंडीशन को मॉनिटर करने की कोशिश में लगे हुए थे। जिस एफ्रोडिसियाक ड्रग का इस्तेमाल हर्षल राजवर्धन सिंह ने किया था, वो एक तरीके से स्लो पॉइजन था, जो जानवी के शरीर में घुल गया था। अब जानवी को बचाने का केवल एक ही तरीका था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हालांकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सर्जरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थी। जानवी के ब्लड टेस्ट से पता चला कि उसका ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव है, जो विराज के ब्लड ग्रुप से मैच करता था।
कुछ ही दिन पहले विराज ने अपनी बहन शालिनी के ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 600 सीसी का ब्लड दिया था और एक बार फिर से विराज ऑपरेटिंग टेबल पर लेट चुका था। चूंकि विराज जानवी का डोनर था, इसीलिए उसका ब्लड देना बनता था, लेकिन इतने कम समय में 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन में विराज पूरी तरह से हिस्सा नहीं ले सकता था। शोभराज जिंदल का बेटा हॉस्पिटल में लेटा था। इस बात को बाहर फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा और 10 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल को AB नेगेटिव ब्लड मिल गया था। हालांकि विराज के शरीर से ज्यादा खून का रिसाव नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भी विराज का शरीर कमजोर हो गया और विराज एकाएक बेहोश हो गया था। विराज, विराज, तुम पागल हो क्या? मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी, तो तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत थी? कितना खून है तुम्हारे पास जो हर समय देते रहोगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जानवी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। एक ही रात में जानवी अपने पैरों पर खड़ी थी और ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जब वो उठी तो उसे विराज की हालत के बारे में पता चला और तभी से वो विराज के बिस्तर के सामने बैठकर विराज के उठने की राह देख रही थी। उसे विराज के बिस्तर के पास बैठे हुए 7 घंटे हो गए थे और उन 7 घंटों में उसने अपनी आंख एक बार भी नहीं झपकी थी। जब विराज ने अपनी आंख खोली तो दोपहर के 2 बज गए थे। जब जानवी ने देखा कि विराज धीरे धीरे रिकवर कर रहा है तो उसके फीके पड़े चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हर्षल राजवर्धन सिंह की कंपनी क्या काम करती है? उसका बिजनेस किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है? कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद से विराज हर्षल राजवर्धन सिंह से नफरत करने लगा था। उसकी गर्लफ्रेंड जानवी की जान को इस हालत में डालकर हर्षल ने मुसीबत को गले लगा लिया था। हर्षल को इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी और इस वजह से जैसे ही विराज ने अपनी आंखें खोली उसके मुंह से हर्षल राजवर्धन सिंह का ही नाम बाहर आया था। वैसे तो जानवी बहुत ही कूल मिजाज की थी, लेकिन अगर उससे कोई पंगा लेता था तो वो भी उस इंसान को इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं थी। जैसे ही जानवी को होश आया उसने अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके हर्षल राजवर्धन सिंह की सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया था। मेरे पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, तुम उसकी चिंता मत करो, पहले अच्छे से आराम करो, ठीक हो जाओ। विराज जिंदल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इससे पहले कि वो जानवी की बात का कोई जवाब दे पाता, एक बार फिर से विराज बेहोश हो गया था। इस बार विराज को इस तरह देखकर जानवी को ऐसा लगा जैसे मानो उसने विराज का दिल ही निकाल लिया हो। पिछले 13 साल से विराज गरीबों की तरह जिंदगी जी रहा था। सुबह शाम वड़ा पाव खाकर उसने 13 साल निकाले थे। उसका फिजिक कैसा होगा उसका अंदाजा तो आप लोग लगा ही सकते हैं। ऊपर से 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन। विराज के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतना सब कुछ झेल सके और यही वजह थी कि होश में आने के बाद वो वापस से बेहोश हो गया था। करीब 24 घंटे के आराम के बाद और एक हेल्दी मील खाने के बाद विराज काफी फिट महसूस कर रहा था। अपने ही हॉस्पिटल में होने के बावजूद उसने पिछले 24 घंटे से अपनी बहन शालिनी को नहीं देखा था। ये सोचते हुए वो काफी एंग्शियस हो गया था। तुरंत ही विराज ने हॉस्पिटल के पेशेंट वाले कपड़े बदले और लग्जरी कपड़ों में अपनी बहन शालिनी के वार्ड में पहुंच गया था। जब शालिनी ने देखा कि उसका भाई विराज उससे मिलने आया है तो उसके चेहरे पर काफी ज्यादा गुस्सा था। चूंकि विराज कई दिनों बाद शालिनी से मिल रहा था, इसलिए बहन का गुस्सा अपने भाई पर बनता ही था। भले ही शालिनी छोटी थी, लेकिन वो काफी समझदार थी। जब विराज ने उसे प्यार से समझाया तो वो तुरंत ही अपने भाई के हालातों को समझ गई थी। जैसे जैसे शालिनी हॉस्पिटल में समय बिता रही थी और बराबर दवाइयां ले रही थी, वैसे वैसे उसकी तबीयत में काफी सुधार आ रहा था। अब वो खुद से बिस्तर पर बैठ सकती थी और खुद से चल भी सकती थी। उसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। अपनी बहन को ठीक होते हुए देखकर विराज का दिल अंदर ही अंदर बहुत खुश था। शुरू से लेकर अंत तक हर मामले में जानवी विराज के साथ खड़ी थी। अभी जब विराज अपनी बहन शालिनी को गले लगाए बैठा था तो जानवी ने नोटिस किया कि विराज का शरीर कांप रहा था। तुरंत ही जानवी ने पीछे से विराज को पकड़ लिया और उसके बाद शालिनी और विराज के गले से लिपट गई। ये सीन किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था, जहां हीरो और उसकी बहन के साथ हीरोइन भी गले लग गई थी। शालिनी, आपको अच्छे से अपना ख्याल रखना है, अच्छे से खाना खाना है और दवाइयां टाइम पर लेनी है। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आकर तुमसे मिलता हूँ। ये बोलते हुए विराज ने शालिनी को गुड बाय कहा और जानवी के साथ शालिनी के वार्ड से बाहर निकल गया था। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद ताजी हवा के बीच विराज को लगने लगा कि फिर से वो रीबॉर्न हो गया है। विराज का ऑरा पूरा बदल सा गया था, शायद उसकी बहन शालिनी की वजह से, क्योंकि उसकी हेल्थ में काफी ज्यादा सुधार हो रहा था और एक तरीके से विराज की टेंशन कम हो गई थी।
विराज के चेहरे को देखकर जानवी के चेहरे पर भी खुशी आ गई थी। ऐसी खुशी उसने पहले कभी अपने चेहरे पर नोटिस नहीं की थी। इससे पहले कि हीरो और हीरोइन थोड़ा रोमांटिक मूड में जाते, विराज का फोन ट्रिंग 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 करते हुए बजने लगा था। अरे चाचू, आपने मेरे लिए इतने अच्छे बॉडीगार्ड्स का इंतजाम कर रखा है, उनके होते हुए मुझे क्या होगा? मैं एकदम ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो। विराज ने शोभराज जिंदल को ज्यादा सवाल पूछने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी। विराज को जितना एक्सप्लेन करना था उसने किया और उसके बाद शोभराज जिंदल का कॉल कट कर दिया था। शोभराज जिंदल का कॉल रखते ही विराज ने तुरंत ही हैदर को कॉल लगाया। आखिर विराज के सर पर बहुत कुछ था जो वो अकेले नहीं कर सकता था। हैदर का कॉल कनेक्ट तो हो गया था, लेकिन पिछले 1 मिनट से विराज को कोई आवाज नहीं आ रही थी। विराज बहुत ही ज्यादा एनॉयड हो गया था। आखिर विराज ने हैदर को क्यों कॉल किया? क्या हैदर विराज के कहने पर हर्षल राजवर्धन सिंह के सारे बिजनेस को ठप करवा देगा? क्या हर्षल राजवर्धन सिंह की पावर भी बहुत ऊंची होगी? क्या विराज को उस तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? आखिर विराज हर्षल राजवर्धन सिंह से बदला कैसे लेने वाला था? आखिर इस कहानी में अभी और क्या देखना बाकी था? जानवी का बिजनेस, विराज का बिजनेस स्कूल, हर्षल राजवर्धन सिंह से लड़ाई और क्या क्या जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।